जब आप 10 से 11 में जाते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि भाई स्ट्रीम कौन सी चूज करें। आप में से बहुत सारे बच्चे एकदम क्लियर रहते हैं कि भाई मेरे को तो यही स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है, बचपन से सपना ही वही होता है, तो रास्ता एकदम क्लियर लगता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे या तो किसी और वजह से वो स्ट्रीम लेते हैं, उनके पसंद से नहीं। तो आज मैं आपको ये सेशन इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप भी ये गलती ना करो। 5 ऐसे वजह हैं जिसके वजह से अगर आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना करिए। और क्या करना होगा आपको अपना सही स्ट्रीम सिलेक्शन करने के लिए। अगर आपने अपना स्ट्रीम ऑलरेडी चूज कर लिया तो अभी लेट नहीं है स्ट्रीम बदलने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स ही बात है, क्लास 11 के बाद सोचोगे कि भाई ये स्ट्रीम नहीं लेना चाहिए था, शायद कुछ और दिमाग लगा देता, तो फिर भाई बहुत देर हो चुकी होगी। तो लेट मी स्टार्ट दिस सेशन विद अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। लेकिन अगर आप स्ट्रीम सिलेक्शन इन्हीं वजह से कर रहे हो तो बेटा भैया की बात मानो, सर की बात मानो, प्लीज मत करना, ठीक है। तो सिंपल से 5 मिस्टेक्स में बता रहा हूं आपको, सुन लीजिएगा। सही लगे तो कमेंट से मुझे बताइए कि भैया सर सही थे आप, तो बदल देते हैं स्ट्रीम अपना, या तो फिर नहीं सर मेरा तो एकदम क्लियर है कि मैं यही स्ट्रीम करने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल। शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स। कैसी चले मेरे बच्चों की जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरों, सब बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने यहीं पे आता है कि भाई साहब है कौन सा पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से हम स्ट्रीम चूज करते हैं, और वो होता है पीयर प्रेशर। अब ये पीयर प्रेशर क्या होता है, मतलब दोस्तों के साइड से प्रेशर। अब ये हो सकता है ये डायरेक्ट प्रेशर हो या इनडायरेक्ट प्रेशर। सर इनडायरेक्ट प्रेशर क्या होता है, पहले हम डायरेक्ट प्रेशर समझते हैं। जहां पर सिंपल सी बात है, आपका एक दोस्तों का ग्रुप है, उस दोस्तों के ग्रुप में सब कोई ले रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम, तो आपको भी दिल करता है बहुत ज्यादा कि भाई साहब हमें इनसे पीछे नहीं रहे जिंदगी में, इसलिए वही जो चूज कर रहे हैं हम भी वही चूज कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली जाकर वो स्ट्रीम चूज कर लेते हो उनके साथ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके पीयर प्रेशर की वजह से जाकर। अब वही बात है कि भाई साहब यहां पर आपके दोस्त आप पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही सोच रहे हो कि भाई साहब हो सकता है कि हम इनसे जिंदगी में पीछे रह जाए, जिसकी वजह से आप वो स्ट्रीम चूज करते हो जो आपके दोस्त चूज कर रहे हैं। तो ये हो जाता है डायरेक्ट पीयर प्रेशर, जो आपको ये तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट प्रेशर हो जाए जो अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाकर आप जाकर स्ट्रीम चूज कर लेते हो, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात होती है दूसरे इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर की। अब ये कौन सा है, सॉरी इनडायरेक्ट बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट तो हो गया, डायरेक्ट पीयर प्रेशर की, जहां पर आपके दोस्त खुद बोल रहे हैं कि भाई देख संजू ने ये चूज किया, उसने वो चूज किया, राजेश ने चूज किया, महेश ने चूज किया, तो भाई तुमको भी ये चूज करना है। अर्जुन ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो अर्जुन देख देख भाई रणवीर ये कर रहा है, तो तुम्हें ये नहीं करना है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, पीयर प्रेशर इतना हो जाता है कि आपको चूज करना पड़ जाता है। तो अगर या तो आप डायरेक्ट पीयर प्रेशर या इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर की वजह से कर रहे हो, तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि दूसरों के रास्ते पे जो चलता है वो कोई और ही बनता है, वो कोई दूसरा ही बनता है। अगर आप अपने रास्ते पे चलोगे तब ही आप बन पाओगे, आप कोई और नहीं, आप ही बनोगे। समझ रहे हो इस बात को, है ना। तो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर कि भाई पीयर प्रेशर की वजह से आप नहीं चूज कर रहे हो कोई भी स्ट्रीम, आप अपनी मर्जी का चूज करें, क्योंकि भाई 2 साल के स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद आपके दोस्त कहीं और होंगे इस दुनिया में और आप कहीं और होंगे। उस वक्त हो सकता है कि शायद ये दोस्त आपके साथ ना रहे, हो सकता है कि रहे भी, लेकिन हो सकता है कि भाई ना रहे, ठीक है। तो अपनी जिंदगी आप अपने चॉइस पे चले भाई। सिंपल सी बात है, जब माँ बाप का कहने आप सोचते हो इतना कुछ, तो भाई दोस्तों कहने को भी बहुत सारी चीजें सोचो, ठीक है। वो तो बाद में बने हैं, माँ बाप पहले थे, ठीक है। इस बात को क्लियर करो, दिमाग में समझो कि भाई जो लोग आपकी जिंदगी भर आपके साथ नहीं निभाने वाले हैं, उनके झांसे में कभी कभी नहीं आते हैं, ठीक है। दोस्त अच्छे हैं, आप क्लियर हो, आपका दिल करता है जाओ वही स्ट्रीम चूज करो जो आपके दोस्त चूज कर रहे हैं, वरना बिल्कुल नहीं बेटा। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। उसके बाद आती है दूसरा पॉइंट कि भाई इग्नोरिंग पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स। अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना जो इंटरेस्ट है, उसको छोड़कर सिर्फ स्कोप 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 के पीछे जाना, है ना। सिंपल सी बात है यार, हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग हो जाए, डॉक्टर मेडिकल हो जाए, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, ये मतलब ये वो स्ट्रीम सिलेक्शन सब कुछ पॉसिबल है ना। लेकिन इस चीज को समझते हुए अपने इंटरेस्ट और अपने स्ट्रेंथ को दबा कर कुचल कर आगे निकल के सिर्फ स्कोप के सेंस में आगे बढ़ जाना सही रास्ता नहीं होता है। फिर अगेन वही बात हो जाती, किसी और के रास्ते चलोगे तो भाई कोई और बनोगे, अपने रास्ते चलोगे तो
इंसान बनोगे। बात समझ रहे हो इस बात को ना? तो समझो कि अगर आपका इंटरेस्ट कहीं और लगता है, वही बात होगी भाई, मूवी वाली बात होगी, 3 इडियट्स वाली, कि अगर सचिन तेंदुलकर जी को बोला जाता कि भाई तू गाना शुरू कर दे, तो वो गा पाते क्या? वो इतना बड़ा सिंगर बन पाते? नहीं शायद, है ना? लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए गए वो, तो भाई साहब वो क्रिकेट खेले और गॉड ऑफ क्रिकेट बने भी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अपना इंटरेस्ट और अपना स्ट्रेंथ भी समझें। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई साहब, आपको कहने के लिए बहुत लोग आके बोलेंगे कि एक काम करना बेटा, अभी आप ये कर लो, जब हो जाएगा 11th एंड 12th फिर देख लेना अपने आप जो करना है। या तो फिर 11th एंड 12th के बाद फिर यही डायलॉग मारेंगे आपको कि भाई कर लो इंजीनियरिंग या कर लो मेडिकल, उसके बाद जो करना है आप कर लेना, है ना? ऐसा नहीं होता यार, कभी नहीं होता है। क्योंकि जिंदगी में जैसे ही आप कॉलेज खत्म करते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का सबसे बड़ा झोंका आता है। क्लास 11th में सिलेबस का जो आपका शौक हुआ था ना आपको कि भाई 10th 11th में सिलेबस इतना बढ़ गया, उससे 100 गुना ज्यादा झटका मिलता है आपको जिंदगी का कि भाई इतने रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो उस वक्त कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उसके बाद अपना स्ट्रीम बदलने में। तो इसलिए अभी के अभी आपके सर बता रहे हैं कि भाई प्लीज सोच समझ करना, ठीक है? अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को सोच समझ करना। अब आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड पॉइंट, नॉट रिसर्चिंग करियर ऑप्शंस, है ना? नॉट रिसर्चिंग करियर ऑप्शंस। एक तो ये होता है कि आपने कुछ, जैसा भाई सेकंड वाला पॉइंट था कि सिर्फ स्कोप देखकर आगे निकल के अपने इंटरेस्ट को नहीं देखा। अब कुछ बच्चे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि नीट लिखने के बाद क्या सिर्फ एमबीबीएस कर सकते हो? नहीं भाई, 20-25 और जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। जेई देने के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकते हो? नहीं भाई, और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जो आप कर सकते हो। क्या जेई के एग्जामिनेशन देने के बाद सिर्फ आईटीज मिलती हैं? बिल्कुल नहीं, देश का कोई भी कॉलेज मिल सकता है। नीट के बाद कितने कॉलेजेस हैं? अच्छा, पहली तनख्वाह आपको डॉक्टर बनने के बाद 5 साल के बाद मिलती है या फिर चौथे साल के बाद ही आपको मिलने लग जाती है तनख्वाह? कितने सारे सवाल हैं, कभी सोचा इन बारे में? कुछ सवालों का जवाब आपको पता होगा, जो यूट्यूब पे सेशन बन जाते हैं उसके वजह से। कुछ सवालों का जवाब नहीं पता होगा आपको। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो स्ट्रीम सिलेक्शन अपना करने के बाद बिना ये सब कोई रिसर्च किए, भाई समझ रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी की बात हो रही है भाई, ये तुम्हारी जिंदगी की बात हो रही है और तुम ही नहीं सोच रहे तो और कौन सोचेगा? कौन रिसर्च करेगा? तो देखो, भेड़ बकरियों की तरह बस चले मत जाना किसी रास्ते, क्योंकि सब जा रहे हैं। अपने आप को भी दिमाग लगाकर सोचना है कि भाई जो स्ट्रीम में चूज करने वाला हूं वो क्या होगा, क्या मैं आगे 5 साल या 10 के साल के बाद खुश रहूंगा इस स्ट्रीम से, वो सोचना बहुत जरूरी है। कोई और नहीं सोचने वाला, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने वाले भी सिर्फ आप ही होंगे, कोई और नहीं। अलग बात है, बहुत लोग होते हैं ऐसे जिंदगी में जो आपको रिग्रेट करता हुआ देखकर हंसते हैं। ऐसे इंसानों को मौका नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपके सामने मैं आता हूं, नेग्लेक्टिंग एप्टीट्यूड एंड स्किल्स। ये भाई मेरे ख्याल से आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे हर्षद ने भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे मीट में कहा था, और वैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा भी कि भाई आप पीसीबी क्यों ले रहे हो, आप नीट प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हो? बहुत सारे बच्चों ने कहा क्योंकि सर मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करना चाहता हूं या चाहती हूं। अरे भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैथ्स ना हो तो आप पीसीएम में जाना नहीं है, समझ में आता है, लेकिन पीसीबी में बिल्कुल मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैथ्स होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेशन, ये वो ये बहुत कुछ होता है भाई आपके फिजिक्स में। और फिजिक्स का सिलेबस नीट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप मैथ्स नहीं समझ आता इसलिए पीसीबी में आ रहे हो तो बिल्कुल मत आइए, तब तो पीसीएम ही ले लीजिए, क्योंकि वहां पर कम से कम मैथ्स आप बेसिक से पढ़ोगे तो जरूर। हाँ, अलग बात है कि अगर आप इतना निश्चय कर चुके हो कि भाई मैं पीसीबी करूंगा या करूंगी, लेकिन मैथ्स भी साथ साथ में पढ़ते रहूंगा या रहूंगी, क्योंकि भाई आपके टीचर अच्छे हैं। मान लो क्लास 11th में भाई आपके टीचर अच्छे हैं, वो आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ाकर शुरू करने वाले हैं। जैसे कि मैं हमारे जो नीट एक्स का चैनल है, जो अगर आपको नहीं मिला तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको। नीट एक्स हमारा चैनल है जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा क्लास 11th और क्लास 12th का नीट
पीसीबी का सिलेबस जहां पर मैं शुरू करने वाला हूं अगले हफ्ते से, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री, वहां से हम शुरू करेंगे और फिर पूरा फिजिक्स 11th और 12th का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट एक्स बाय वेदांतु यूट्यूब पर सर्च करिए, आपके सामने चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे टीचर्स के पास जाइए जो भाई आपको समझाए, लेकिन कभी भी अपने स्किल्स और एप्टीट्यूड को नीचे करते हुए किसी और स्ट्रीम को चूज मत करिए, गलत डिसीजन है। ठीक है, और मूविंग टू दी आखिरी एंड दी फोर्थ मोस्ट पॉइंट, जो गलती अभी मेरे ख्याल से आप नहीं कर रहे हो, ये गलती आप नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा आखिरी पॉइंट था नॉट सीकिंग गाइडेंस। अगर आप इस सेशन में बैठकर इस सेशन को देख रहे हो तो फिर आपको गाइडेंस चाहिए थी, इसलिए आप आए हो। आपके दिमाग में तिनके बार का भी डाउट था अपने स्ट्रीम को लेकर, इसलिए आप इस सेशन में आए हो। तो लेट मी टेल यू गाइस, ये 5वां पॉइंट मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में बैठे हो अब तक ये समझने के लिए कि भाई मैं अपनी फ्यूचर की गलती ना कर लूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। बस जाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि भाई साहब, ऐसे ही अमेजिंग तरीके से 1-to-1 में आपका करियर काउंसलिंग करने के लिए मैं आ रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ, वेदांतु 9th and 10th की पूरी टीम के साथ, वेदांतु संकल्प टीम के साथ, वेदांतु में हर्ष सर के साथ, अपने फाउंडर्स के साथ, आपके शहर पटना में होने वाली है 1-to-1 करियर काउंसलिंग 11 बजे से ऑनवर्ड विद अ ग्रैंड इवेंट। और ये होने वाला है ज्ञान भवन में 31 मार्च को। दोबारा बता देता हूं, 31 मार्च को 11 बजे के बाद ज्ञान भवन में हजारों बच्चे आने वाले हैं। आपको भी आना है। 1-to-1 करियर काउंसलिंग होने वाली है और बहुत एक बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि हम वेदांतु लर्निंग सेंटर भी खोल रहे हैं पटना में, और बहुत सारे गुडीज और बहुत सारे अमेजिंग शोज होने वाले, और आपके सारे फेवरेट टीचर्स भी होंगे। तो आपको आना ही आना है मिलने के लिए। अपने स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड हर एक डाउट को अभी के अभी खत्म कर डालो। ठीक है, अगर आप आने वाले हो पटना में या पटना के आसपास आप 1-2 घंटे में रहते हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप आइए जरूर 31 मार्च को 11 बजे ज्ञान भवन में। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई साइन अप नहीं, कुछ नहीं, जाइए एक फॉर्म है, सिंपल सा क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स भर दीजिए ताकि हमें पता चले कितने बच्चे आ रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बिना भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन साथ आओगे तो हमें पता होगा कि भाई कितने बच्चों को गुडीज देने हैं, है ना। तो मेक श्योर दैट यू आर कमिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आपको ज्ञान भवन में दिया जाएगा जब आप आओगे। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ वहीं पे बताऊंगा। बहुत बड़ी सरप्राइज है। जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए एक स्पेशल चीज कर रहे हैं हम 10 मूविंग 11th वाले बच्चों के लिए स्पेशली। तो भाई अगर आप हो 10 मूविंग 11 तो आइएगा जरूर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पीपल। जैसा मैंने कहा, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मुझे कमेंट से बताना कि क्या इनमें से कोई भी गलती आप कर रहे थे। भाई ऑनेस्टली आपके सर को बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।